आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से किसानों को मिलेगा अल्पकालीन फसली ऋण और अगले वित्तीय वर्ष में 10 लाख नए किसानों को ऋण मिलेगा। रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने जारी किए हैं आदेश और 7 बिंदुओं पर सीसीबी को जारी किया है परिपत्र और ऋण राशि का 25% कृषि आदान होगा जारी। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल, वाकई में कह सकते हैं कि इस आदेश से एक बड़ा लाभ होने जा रहा है किसानों को, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा और आदेश में फिलहाल क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल दिव्या, देखिए पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि फसली ऋण दिया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि 16,000 करोड़ रुपए टोटल तैयार किए गए फसली ऋण के तौर पर, उसमें खरीफ के 10,000 करोड़ रुपए और रबी के लिए 6,000 करोड़ रुपए। 1 अप्रैल से करीब 30 लाख किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि 1 साल के लिए जिसकी सीलिंग होती है 1 लाख रुपए प्रति किसान, वो ब्याज मुक्त फसली ऋण उनको दिया जाएगा। 10 लाख नए किसानों को भी इस बार फसली ऋण से जोड़ने के लिए आदेश जारी किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 10,000 करोड़ रुपए आखिर आएंगे कहां से, क्योंकि कर्ज माफी का दौर चल रहा है। 30 लाख से ज्यादा किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। पिछला जो फसली ऋण बांटा गया था, जो 16,000 करोड़ रुपए, उसकी अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी और उनको पूरी तरह से सरकार ने उसको कर्ज माफी के तौर पर उसको शामिल कर लिया है। नाबार्ड ने साख नीति जारी नहीं की है। जो नाबार्ड जो 40% जो पुनर्वित्त देता है, जो हम फसली ऋण देते हैं उसका, यानी करीब 4 से 4,500 करोड़ रुपए नाबार्ड से मिलना था, वो राशि जारी नहीं हुई है, रिकवरी हुई नहीं है। और ऐसे में सरकार ने जो कर्ज माफी की जो योजना लागू की थी, उसकी जो पैसा केंद्रीय सहकारी बैंकों के फंड्स में आना था, वो पैसा नहीं आया है। तो ये संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे? 10,000 करोड़ रुपए किस रूप में और किस फंड से किसानों को फसली ऋण के तौर पर दिए जाएंगे, इसके ऊपर बड़ा सवाल है। लेकिन अच्छी खबर यह है किसानों के लिए कि कर्ज माफी के दौर में अगर फसली ऋण वितरण किया जाता है, खासकर उसके 2 कंपोनेंट, 75% जो पहला ए कंपोनेंट है उसके अंदर उनको राशि दी जाएगी और 25% जो बी कंपोनेंट है उसके अंदर कृषि आदान यानी फर्टिलाइजर या अन्य जो सामान्य कृषि उपकरण उनको दिए जाएंगे। तो अच्छी खबर सिर्फ इसलिए इस मायने में कहा जा सकता है कि किसानों को कहीं ना कहीं, चाहे ज्यादा नहीं तो थोड़ा लाभ होगा, लेकिन लाभ जरूर होगा। और अगर उनको खरीफ के लिए फसली ऋण दिया जाता है तो निश्चित तौर पर नाबार्ड पे भी एक दबाव बनाने की जरूरत है कि वो सहकारी साख नीति जारी करे, जो अगस्त में करने, जो फरवरी मार्च में कर देनी चाहिए थे, उसको वो अगस्त में करेगा। लेकिन अगस्त की जगह उसको अगर जल्दी से जल्दी फसली अगर वो साख नीति जारी कर देगा तो निश्चित तौर पर किसानों के हित में भी और प्रदेश सरकार के दोनों के हितों में एक अच्छा काम होगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर कह सकते हैं प्रदेश के किसानों को लेकर सामने आ रही है और जिससे कहीं ना कहीं लाभ होता भी नजर आ